Question given here na, all these questions. हाँ Discuss one by one. ये सब तो किया था डिस्कशन, अच्छे से किया था. इसमें क्या होगा? What will happen? Aqueous NaOH, sent to reaction. What will happen? Inversion take place. What is inversion take place? What will the product? D. If I talk about the third one, third one में क्या होगा पहले? Sodium metal test or displacement of acidic hydrogen, formation of O minus, and that O minus will attack on what? CH3I. What will happen? I निकल जाएगा. ठीक है. Now one thing in this question, CO bond break हुआ क्या? No. CO bond is as it is. It means the configuration in the original molecule will remain in the final molecule. The third case, what is important? If you find the RS configuration, it is 1, it is 2, it is 3, it is what? Clockwise. Clockwise तो क्या होगा? S. ये भी क्या आएगा? S. That is the most important part in third example. Fourth में क्या होगा? CH3 OTS. And what is OH minus? Nucleophile. CH3 is the least hindered, will give SN2 reaction. What will happen? CH3OH plus OTS minus. Now जब भी NaI in acetone हो, it is always SN2 reaction. हाँ बोलो. वो सेकंड वाले में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तभी भी SN2 ही होगा. हाँ 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 हाँ. लीस्ट हिंडर्ड है ना बेटा. हाँ लीस्ट हिंडर्ड है. 2 डिग्री 3 डिग्री से सोचते हैं हम लोग. 1 डिग्री मिथाइल में हम लोग अवॉइड ही करते हैं जब तक ब्रांचिंग ना हो जाए, बीटा ब्रांचिंग ना हो जाए. याद है ना? बीटा ब्रांचिंग बढ़ने से S7 का रेट बढ़ जाता है. अगर 1 डिग्री हो और विदाउट ब्रांचिंग हो तो एक्सपेक्टेड SN1 SN2 ही रहता है. वैसा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है प्रोडक्ट में. मेजर क्या होता है? SN1 में भी इन्वर्जन होता है, SN2 में भी क्या होता है? इन्वर्जन. गलतियां नहीं होगी तो लॉजिकली बताया. अब यहाँ देखो, BRF NaI इन एसीटोन, इट इज ऑलवेज SN2. टर्शरी में तो रिएक्शन ही नहीं होगा. NaI इन एसीटोन इज ऑलवेज SN2. तो BR को हटा के क्या लगाएंगे आप? I लगाएंगे. तो BR को हटा के आपने I लगा दिया, इट इज रिटेंशन. बट इन्वर्जन दिखाने के लिए क्या कर लेंगे? एक्सचेंज कर लेंगे. तो R का S बन जाएगा, S का R बन जाएगा. 6 फिर से IBR पे लग जाएगा. बट IBR पे लगाओ तो रिटेंशन क्या लाएगा? तो यू हैव टू डू एक्सचेंज. HOT को एक्सचेंज कर दिया. समझ रहे हो कैश? हाँ सर. इन्वर्जन दिखाना कौन सी बड़ी बात है? बस अटैक करा देंगे वहीं पे और एक्सचेंज कर देंगे किसी और ग्रुप को, उसी पोजीशन पे लेके, कहीं और नहीं. तो नीचे वाले कार्य सेंटर में नो चेंज. 7th में क्या होगा? इन्वर्जन है ना? हेलो. हाँ ये सर R ही मिलेगा ना. हाँ पहले क्या था? पहले भी R है, पहले S तो था. R मिल जाएगा. चांसेस क्या होगी? इन्वर्जन की मैक्सिमम होगी ना. देयर इज हाँ वन मोर पॉसिबिलिटी दैट CN माइनस कैन अटैक अलाइलिक पोजीशन आल्सो. अलाइलिक रियल ये भी हो सकता था. बट ये sp2 कार्बन है. sp2 कार्बन पे किस साइड से अटैक? दोनों साइड से अटैक होगी. यू विल गेट अ कार्य सेंटर. इसके मिरर इमेज भी मिलेगा. तो बेसिकली you will get racemic mixture in this case. 7th वाला little tough था. Allylic substrate जहां मिले, there is a two possible position of attack. पर वो आपने S बनाया. क्या? अटैचमेंट ना. हाँ चल ये वेज, ये डैश, डैश पे क्या आ जाएगा? CN. 8th वाला देखो. 8th में लोन पर क्या होगी? डिलोकलाइज.
ये फिनाइल पोजीशन है, तो फिनाइल पे SN2 SN1 नहीं होते, पर बेंजाइल पे तो होते हैं। हाँ व्हाट इज दिस पोजीशन? बेंजाइल। व्हाट इज दिस पोजीशन? फिनाइल। तो फिनाइल पे रिएक्शन नहीं होगी, अटैक कहाँ पे होगी? बेंजाइल पे। पार्शियल डबल बॉन्ड कर निकालना मुश्किल, अटैक विल बी ऑन द 9th में। ये कौन सी पोजीशन? अलाइन। विनाइल। अरे विनाइल ना, दोनों पे हाँ डबल हाँ बॉन्ड, करेक्टर, अटैक करना मुश्किल, तो अटैक कहाँ पे होगा? नीचे वाले पे, तो नीचे अटैक होगा। डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, सब बेसिक POC लगा रहे हैं। 10 कौन सी पोजीशन है? विनाइल। ऐसा नहीं, वो हो नहीं सकता है रिएक्शन, उसके कंपैरिजन में कौन सा रिएक्शन होगा? यहाँ पे ये बेंजाइल है, तो रिएक्शन हो जाएगी। द प्रोडक्ट विल बी एक्वस KOH या एक्वस NaOH लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड क्या है? SN2, ध्यान रखिए 99.99%। 11 डाइल्यूट KOH कर देंगे, वेरी डाइल्यूट KOH कर देंगे, देन यू कैन थिंक अबाउट व्हाट? SN1। 11 देखिए, ये बड़ा प्यारा है। Cl ये अल्फा पोजीशन, ये भी अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन, दोनों ही अल्फा पोजीशन है ना? तो दोनों ही अल्फा पोजीशन है, तो बीटा पोजीशन देख लो। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो बीटा पे बल्कीनेस आ गया, बट राइट से लेफ्ट जाओगे तो बीटा पे बल्कीनेस, बोलो नहीं आ रहा। तो लेस हिंडर्ड कौन सा पोजीशन हुआ? ये अल्फा राइट लेस वाला। हिंडर्ड हुआ, तो अटैक कहाँ पे होगी? वही अटैक हो जाएगी। तो प्रोडक्ट विल बी व्हाट? CH2। 1 डिग्री हो और 2 बीटा ब्रांचिंग हो तब भी SN2 नहीं होता। 12th में NaSH, SH अटैक कर रहा है, और सिद्धांत जो तुमने क्वेश्चन पूछा है उसमें F कहाँ लिविंग ग्रुप है? उसको O से अटैच है ना, F तो साइड में सब्स्टिट्यूएंट्स है। हाँ सर, समझा मुझे नोट पे। ठीक है, NaSH, SH माइनस न्यूक्लियोफाइल। अब F क्या है? पुअर लिविंग ग्रुप, तो किसको निकालोगे? Cl को। हेलो, क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। हाँ तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? SH, यहाँ पे H, CH3Br, सब SN2 रिएक्शन है। CH3OH, CH3OCH3। देखो ये विलियमसन सिंथेसिस, पहले भी शायद बताया था, विलियमसन सिंथेसिस। CH3O माइनस का मतलब हुआ RO माइनस, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। NaCN, CH3CN, CH3NC, CH3N3। 14 का NaI एसिटोन जब दिखे क्या करना है? SN2, क्योंकि I माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, I माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो अब देखो सिंपल सा इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? जहाँ पे OTS है वहां पे क्या लगा I, और उसी कार्बन पे क्या कर देंगे? वन एक्सचेंज कर दीजिएगा, दैट इज द बेस्ट वे। 15 कैसे करना है? सोडियम लोगे तो उसका H प्लस निकाल देगा, NaH2 स्ट्रॉन्ग बेस H प्लस निकाल देगा, NaOH लोगे स्ट्रॉन्ग बेस H प्लस निकाल देगा। तो ऑल द रिएक्शन लीड्स टू जनरेशन ऑफ व्हाट? Phenoxide ion, and that phenoxide ion will act as what? न्यूक्लियो। Nucleophile। रेस्ट SN2 आसान लग रहा है कि मुश्किल लग रहा है? हाँ हाँ सर। बस। तो तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास टाइम है, पढ़ने का टाइम है, तो यू ऑलवेज वर्क ऑन व्हाट? जो टॉपिक हो चुके हैं। सर वो I2 का जो था मैंने वो आपको सेंड किया है क्वेश्चन क्वेश्चन। क्वेश्चन भेजा, हाँ हाँ, क्या दिक्कत इसमें? उसका आंसर मैच नहीं, मतलब मैंने बाद में किया सॉल्व तो ओके, विल डिस्कस। 0.09 आ रहा है। ठीक, तुमसे डिस्कस करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। प्लस यहाँ पे NaOH ले लिया, NaOH will show acid base reaction। why acid base reaction? क्योंकि NaOH क्या, स्ट्रॉन्गर बेस और फिनॉक्साइड क्या है, वीकर बेस। दूसरा तरीका, H2O is a weaker acid, phenol is a stronger acid, weaker acid, stronger acid, और sodium test हो गया। What is A basically here? A is nothing but phenoxide ion, and that will attack on this
It will show SN2 reaction. डन, श्रेयस हो गया? हेलो श्रेयस, हो गया श्रेयस? हाँ हाँ आसान है, हाँ बहुत आसान है, कोई केमिस्ट्री डिफिकल्ट अब हो ही नहीं सकती है अगर आप ढंग से फॉलो करेंगे तो। ठीक है, तो सब लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ये भी कर चुके थे, ये भी कर चुके थे मेच्योर वाला। ये देखिए कैटलिस्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बस समझने की कोशिश करिए। न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट RCl प्लस RO माइनस गिविंग ROR, SN2 रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। RO माइनस न्यूक्लियोफाइल, डेफिनेटली RCl क्या होगा बेटा, हमेशा 1 डिग्री 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री पॉसिबल नहीं होगा, मिथाइल होगा, 3 डिग्री इज नॉट पॉसिबल। 3 डिग्री अंडर SN2 कंडीशन, मैं यहीं पे एक बार लिख देता हूँ याद कराने के लिए। 3 डिग्री RX अंडर SN2 कंडीशन में गिव E2। E2 का ऑर्डर क्या था, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस भी होंगे ना, बताइए। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा स्ट्रॉन्ग बेस भी होंगे डेफिनेटली। किसी किसी में एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे I माइनस क्या है, वीक बेस है, बट न्यूक्लियोफाइल कैसा है, वो स्ट्रॉन्ग है, तो दैट विल नॉट शो E2, वो कुछ नहीं दिखाएगा। और देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, RC प्लस RO माइनस एक छोटा सा क्या ले लिया, कैटालिटिक अमाउंट और स्मॉल अमाउंट और ट्रेसेस, और ट्रेसेस का मतलब स्मॉल अमाउंट होता है। NaI ले लिया, क्या ले लिया, NaI ले लिया। तो NaI का जो I माइनस है वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। हेलो, हाँ सर। तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, तो RO माइनस की जगह पे एसिटोनिया अटैक कर देगा RCl पे और बन जाएगा RI। अच्छा, I माइनस गुड लिविंग ग्रुप है या Cl माइनस गुड लिविंग ग्रुप है, I माइनस। I माइनस। तो RO माइनस को Cl हटाना इजी होगा या RO माइनस को I माइनस हटाना इजी, I माइनस। I माइनस। Traces or small amount of NaI catalyze the above SN2 reaction. Since I minus is a good nucleophile, then RO minus, RCl easily converted to RI. Since I minus is good living group, then Cl minus, RI easily converted to what, ROR. Understood? मतलब बेसिकली हो क्या रिएक्शन में, अगर फर्स्ट रिएक्शन देखें तो RO माइनस को Cl को हटाना पड़ेगा, अगर सेकंड में देखें तो Cl हट के क्या बन जाएगा, I बन जाएगा, तो I को हटाना क्या होगा RO माइनस के लिए, इजी। So that's why the second step is faster than what's first. तो होता है कैटलिस्ट इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक कैटालिसिस। सिंस आयंस Ag+ Lewis acid, silver ions Ag+ Lewis acid, strong acid catalyze the SN1 reaction। सबसे आसान पार्ट देखिए, Rx में क्या होती है, हैलोजन। अगर Rx में हैलोजन होगा, हैलोजन क्या करेंगे बेसिकली, हैलोजन का काम क्या होगा, एज ए लिविंग ग्रुप बिहेव करेंगे। अगर हैलोजन एज ए लिविंग ग्रुप बिहेव करेंगे तो उनको निकालने के लिए अगर मैं कुछ सपोर्टिंग रिएजेंट डाल दूं तो SN1 होना इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर SN1 में हम बात करेंगे तो हमारा मेन मोटिव क्या है, X को निकालना। वी ऐड Ag+ की एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, Ag+ की एफिनिटी X के साथ बहुत एफिनिटी होती है, तो X विल कंबाइन विद Ag+ टू फॉर्म व्हाट, AgX। और AgX क्या होती है, प्रेसिपिटेट, और जैसे प्रेसिपिटेट बनेगी इधर फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, तो R+ बनाने में हेल्प करते हैं। R+ जनरली स्टेबल केटायन होंगे, 2 डिग्री 3 डिग्री, अलाइलिक बेंजाइलिक 1 डिग्री, डांसिंग रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी रेजोनेंस, 1 डिग्री विद 2 ब्रांचिंग भी हो सकते हैं। तो H+ को X को निकालना क्या होगा, इजी होगा। हेलो, समझ में आई बात सबको? हाँ हाँ सर। X को निकालना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, बिकॉज Ag+ डाल दी। तो जब भी क्वेश्चन में एक्वस AgNO3 लिखा हुआ है, AgNO3 लिखा हुआ है, Ag+ लिखा हुआ है, तो कोई काम नहीं है, सिर्फ X को निकालना काम। और एक्वस AgNO3 लिखा हुआ है, तो एक्वस का मतलब होता है वाटर, दैट वाटर इज अ न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? Yes. हेलो, कोई तो डाउट? OH लगाना है ना, क्या बेटा?
कार्बोकैटायन करके फिर OH लगाएंगे ना? OH लगा देना है बस, OH लगा दो, OH अटैच कर देंगे। क्लियर? यस सर। एनी डाउट यहाँ तक? है ना? ठीक है। Since x minus is removed from the vicinity of r plus, अब r plus के पास मान लो जब assignment होता है, we must have remembered, we know that inversion is more than retention. Why it is more than retention? Because starting में r plus और x minus पास रहते हैं, और अगर r plus और x minus पास रहे और ag plus डाल दो आप, x minus को अपनी तरफ पुल कर लेगा, so there is a tendency to remove the x minus easily because of presence of ag plus, तो r plus जल्दी बन जाएंगे, फ्री हो जाएगा। इट मीन दोनों साइड से अटैक भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। r प्लस एक्स माइनस फॉर्म हुआ, धीरे धीरे अलग हो रहा है, सॉल्वेंट इसको अलग कर रहा है ना, और सॉल्वेंट का सपोर्ट कौन कर रहा है, Ag प्लस सपोर्ट कर रहा है, तो Ag प्लस विल हेल्प टू रिमूव द x माइनस इजीली फ्रॉम द Rx, तो r प्लस बनना इजी हो जाएगा, और फ्रॉम बोथ साइड अटैक इज आल्सो इजी, दैट्स अ रिटर्न। Since x minus is removed from the vicinity of r plus, one side attack on r plus also can start from the beginning, which will increase the percentage reclamation assignment. Lewis acid forms complex with Rx, so increases the rate of ionization of Rx. What is Lewis acid? इलेक्ट्रॉन पेयर, वही पुराने पुराने सब कॉन्सेप्ट हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट है, तो आपको कहानी की तरह ही पढ़नी है, कुछ कुछ रिएक्शंस आएंगे उसको याद रखिए। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किससे कर रहा है, हेलोजन से कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, फिर ब्रेक हो जाती है, तो कटायन बनाने में इजी करता है। एक्स क्या है, लोन पेयर डोनर, एक्स को खींच दिया अपनी तरफ, लुईस एसिड है, तो R+ जनरेट होगी। SBF5 is more effective because it has very high affinity to X minus. It completely ionizes Rx. RF मतलब F पुअर लिविंग ग्रुप है, फिर भी उसको निकाल देता है SBF5. Strong acids protonate the nucleophilic solvent and increases the effectiveness of H bonding. This increases the ionization of Rx. मान लो पोलर सॉल्वेंट हमारा वाटर है, और आप प्रोटोनेट कर दोगे इसको, O के पास जो डेल्टा प्लस है और बढ़ जाएगी प्लस, मतलब H पे डेल्टा प्लस की रेट क्रिएशन क्या होगी, और ज्यादा होगी। ये क्लियर है कि नहीं बताओ? OH bond becomes more polar. O पे प्लस ले आओगे तो O becomes more electronegative. OH bond becomes what? More polar. तो टेंडेंसी फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। मॉलिक्यूल का पोलैरिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हेंस आयोनाइज करने में क्या होगी, इजी। सॉल्वेंट करता क्या है, सॉल्वेट करता है कैटायन को, अनायन को। सॉल्वेट करने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, एनर्जी क्या होती है, रिलीज। दोज एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड फॉर व्हाट, breaking of Rx bond. So due to solvation of cations and anions, energy are released. मैं ये स्टेटमेंट आई थिंक हजारों बार बोल चुका हूँ। सॉल्वेशन ऑफ कैटायन एनायंस एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करती है। देखिए क्वेश्चन भी दे दिया, यहाँ पे Cl निकला, AgCl फॉर्म हो गए। ये क्लियर है? ये SN1 है ना? CSN1 एक्वस एजेंट से लिया तो वाटर क्या है, वीकर न्यूक्लियोफाइल है, Ag प्लस हेल्प कर रहा है H प्लस निकल X को निकालने में, है ना? हाँ। नेक्स्ट देखिए, रिवर्सिबिलिटी SN2 रिएक्शन, समझिएगा, इसका आंसर करिएगा। इफ अनायन इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल as well as good living group, SN2 reactions are reversible. मतलब if I take RBr plus I minus, तो क्या फॉर्म हो गया, Ri plus Br minus, है ना? अगर I minus एक्सेस में हो तो वो Ri पे फिर से अटैक कर देगा बैक साइड से। हेलो, चेंजेस नहीं दिखेगी, फिजिबल चेंजेस नहीं दिखेगी, पर अगर R में कायरलिटी होगा तो इन्वर्जन होगा ना। Ri में I माइनस का अटैक होगा तो Ri प्लस I माइनस ही बनेगा, कुछ नया तो नहीं बनने वाला। बट R इज गॉड, मान लो R आपका R having chiral center, then what will happen to that? Inversion and retention can take place in that particular part. तो RBr में अगर I माइनस डाल दीजिए तो Ri बन गया। Ri में अगर I माइनस एक्सेस होगा, अच्छा अगर SN2 होगी और ये SN2 है, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन R है
ये क्या बन जाएगी, एस बन जाएगी डेफिनेटली, तो एस है तो फिर आर बन जाएगा डेफिनेटली, और ये चलता रहेगा प्रोसेस, ये रिवर्सिबल हो जाएगी ना, कि जो आई माइनस निकल रहा है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है तो फिर से अटैक कर देंगे। तो जब भी कोई लिविंग ग्रुप अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी हो तो रिएक्शन बन जाती है रिवर्सिबल, और रिवर्सल का मतलब क्या है, चलती रहेगी रिएक्शन। क्वेश्चन करिए। तो आर और एस का दोनों का सेम होगा कंसंट्रेशन? ये नहीं पता, श्रेष्ठ तुमने क्वेश्चन का जान ही खत्म कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा। सही है बिल्कुल। तो फाइनली क्या मिलेंगे जब इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या मतलब फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम व्हाट विल हैपन, आर एंड एस बोथ विल बी व्हाट, बोलो, आर एंड एस बोथ विल बी व्हाट, सेम ना, सेम। बस तूने पकड़ लिया क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, तुम ये लाइन भूल गए। चलो क्वेश्चन करो। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कॉन्सेप्चुअली, क्योंकि एसेंटम हमने क्या पढ़ाया था आपको, इन्वर्जन होती है, दिमाग में सेट हो चुका था। उसके बाद ये क्वेश्चन अगर सही करते तो आप सोच के करते, आप याद करके नहीं करते। करिए, कोई बात नहीं, करिए। जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। एसी। Na इन एसीटोन दिखता है, SN2 या SN1 एसएन2। हमेशा। प्रोडक्ट की रेसिन मिक्सचर ऑफ टू हाइड्रोब्यूटेन या प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली प्योर, बोलो। सर आरएस नेमिंग करिए इसका, जो मॉलिक्यूल इसका आरएस नेमिंग करिए, इसकी आरएस नेमिंग करिए, दोनों का आरएस नेमिंग करिए वो क्विकली। एस होगा, कौन सा एस होगा, ऊपर वाला। एस होगा, ये क्या होगा आर, तो एस का आर बनना तो इन्वर्जन होता ही है, तो आंसर क्या सही है, सी। सी सही है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन था। तो चलते चलते कभी आर का एस, एस का आर, एस का आर, एस का करते करते फाइनली क्या बन जाएगा, और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। एस्टर फॉर्मेशन का रिएक्शन देख लो, फिर नीचे का समझाते हैं। छोटे एस्टर फॉर्मेशन, एसिड लेते हैं और क्या लेते हैं, अल्कोहल, एसिड अल्कोहल आपस में रिएक्शन करते हैं और एस्टर बन जाते हैं। इसमें एडवांटेज हो क्या है, एस्टर बनने में निकला क्या है, ये OH निकला है, ये H निकला है, तो आरओ बॉन्ड इज नॉट ब्रोकन, आरओ बॉन्ड जो अल्कोहल में था स्टिल देयर, और एसिड का CO बॉन्ड ब्रोकन। जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उल्टा रिएक्शन होता है, उल्टा, जस्ट उल्टा। सेम तरीके से कौन सा बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, आरओ बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, समझ गए। एक एस्टर फॉर्मेशन, एक एस्टर हाइड्रोलिसिस है। नाउ एस्टर फॉर्मेशन इज इटसेल्फ अ रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब एसिड अल्कोहल लोगे, H+ लोगे तो एस्टर और वाटर निकल जाएगा, वाटर डाल दोगे अगर एस्टर में, व्हाट विल हैपन, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस विल बी shifted to backward when the products are added, reversible process will be shifted to forward when the reactants are added, or reversible process are shifted to forward if you remove the products। अगर टाइम टू टाइम H2O निकालते रहोगे एस्टरिफिकेशन के टाइम पे तो किधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड में शिफ्ट। और जो H+ यूज करते हैं वो भी ड्राई यूज करते हैं, ड्राई HCl यूज करते हैं, बिकॉज वाटर ऐड करने का मतलब बैकवर्ड शिफ्ट होगा एटलीस्ट। ये पूरा स्टेप दिमाग में सेट करिए, देन आई विल टेल यू समथिंग एल्स।
सर बोलो। बाकी के SN2 में भी रिवर्सिबल होगा क्या? एसेंटो में होगा ना, अगर न्यूक्लियोफाइल मेरा वैसा है जो लिविंग ग्रुप भी अच्छा है तो होगा मेरा। पर क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, समझ गए ना? हाँ। कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। वो आई से रिलेटेड ही क्वेश्चन देंगे आपको हमेशा। डन। हेलो, एस्टर याद हो गया? एस्टर का रिएक्शन, हाँ एस्टर का रिएक्शन याद हो गया, एस्टर हाइड्रोलिसिस हो गया। अच्छा, एस्टर हाइड्रोलिसिस में कहाँ पढ़ा था? एसिड कैटलाइज एस्टर हाइड्रोलिसिस कहाँ पढ़ा था? केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में। किसका एग्जांपल था वो? सूडो फर्स्ट ऑर्डर। सूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल। कैसे रिलेट कर लेते हैं? है ना? यस। हेलो, यहाँ तक हाँ ठीक है ना? हाँ आगे बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर SN2 रिएक्शन की SN2 में इन्वर्जन होती है तो पता कैसे करोगे? एक्सपेरिमेंट करोगे, एक्सपेरिमेंट कर से निकालोगे। क्या क्या देखो, कंसिडर कायरल अल्कोहल मॉलिक्यूल। एक अल्कोहल ले लिया, बताओ कंफर्मेशन इसकी। आर एस कंफर्मेशन फटाक से बोलो। H तो पीछे की तरफ है, ये 1 है, ये 2 है, ये आर 3 है, ये क्या हो गया? R हो गया, ये R। R का अच्छा बॉन्ड ब्रेक हुआ क्या? RO बॉन्ड बोलो। नहीं। RO बॉन्ड ब्रेक हुआ क्या? नहीं ब्रेक हुआ। H रिप्लेस बाय व्हाट? TS। ROTS किया तो कन्फर्मेशन रहा क्या? रिटेंशन ही रहा। तो यहाँ से यहाँ तक के रिएक्शन में क्या रहा? बोलो, रिटेंशन। रिटेंशन। अभी न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, वो बैक साइड से अटैक किया कि फ्रंट साइड अटैक किया, मैं नहीं पता। इट कैन बी वेज और डैश, मैं नहीं पता। टू डिटरमाइन द स्टीरियोकेमिस्ट्री वी मेक द कंपाउंड टू अंडरगो अनदर रिएक्शन। एग्जांपल देखिए, अल्कोहल लिया, TSL अटैक किया, नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब रिटेंशन। अब OAC माइनस ने अटैक किया, OAC माइनस एक बार देख लेते हैं व्हाट इज OAC माइनस। व्हाट इज OAC माइनस? CH3COO माइनस, क्या नाम है इसका? ये भी कई बार बता चुका हूँ फिर। AC है, इसका शॉर्ट हाँ फॉर्म क्या हो जाएगा फिर? OAC माइनस। इसका नाम क्या है? AC का AC जो लिखा है मैंने, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? असाइड। एसिटाइल। असाइल नहीं, एसिटाइल। असाइल होता है R, है ना? और ये OAC माइनस कुछ नहीं है कौन से आयन? एसीटेट। तो CH3CO माइनस इज नथिंग बट OAC माइनस। CH3CO को एसिटाइल कहते हैं, O के साथ AC लगा हुआ है तो एसिटेट आयन बन गया, अटैक हो गया, ये कंपाउंड B बन गया। और दोनों सेम है। अब H2 को अटैक कर रहा हूँ, ये है क्या? एस्टर है ना? क्या है ये? बोलो, एस्टर। और एस्टर की हाइड्रोलिसिस करोगे, कौन सी बॉन्ड ब्रेक होती है? ये वाली बॉन्ड ऊपर देखो, कौन सी बॉन्ड ब्रेक होती है? CO बॉन्ड ब्रेक होती है, RO बॉन्ड ब्रेक नहीं होती। मतलब जो कन्फिग्रेशन यहाँ पे होगा वही कन्फिग्रेशन यहाँ पे होगा। क्लियर है कि नहीं बताओ?
हेलो, एवरीवन हाँ अंडरस्टूड? हाँ So since COA-C bond doesn't break while formation of C from it, ABC नाम दे दिया, फर्स्ट A दे दिया, B दे दिया, फिर C दे दिया, तो B से C बनने में कौन सा बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ? आरो आरो बॉन्ड नहीं ब्रेक हुआ, सिंपल। C, ये C है ना, COA-C बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ बॉन्ड will not always also remain the same. Experimentally it is found that जो C है gives opposite optical rotation as that of original compound. जो original compound था मेरा, कौन सी कंपाउंड ओरिजिनल थी? A. A से मुझे अपोजिट रोटेशन मिला, किसमें? C में मिला। तो A से अपोजिट रोटेशन मिला, मुझे C में मिला, मतलब A का जो कॉन्फ़िगरेशन है, R कॉन्फ़िगरेशन अगर है, तो यहाँ पे क्या होगा? C में क्या होगा बोलो? S। अगर C में S होगा तो B में भी क्या होगा? एस C from A नहीं होगा, तो यहाँ पे C from B होगा। C from B से C बना है ना, तो C का भी क्या होगा? S ही होगा। B का क्या होगा? S होगा। और A का क्या था? R था, तो R से S बन गया, मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? बदल गया। नेक्स्ट देखिए, अनदर मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ इन्वर्जन इन SN2, जो हमने ऊपर एग्जांपल किया था NaI एसीटोन वाला, वही लिखता है, पर थोड़ा स्लाइड चेंज करते हैं। तो I स्टार है, तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप ले लेते हैं, या कोई भी रेडियो एक्टिव ले सकते हैं, और रेडियो एक्टिव आयोडीन ले लेते हैं, मतलब दिखाने के लिए। इन दिस मेथड वी यूज अनदर आयोडीन आइटम व्हिच इज एन आइसोटोप ऑफ व्हाट? The chemical properties of isotopes are found to be almost same when NaI is used, and I star मतलब क्या हो गया? Radioactive और different isotope. It racemizes the enantiomerically pure by forming this, due to which net rotation decreases approximately to 0 है। क्यों? किस साइड से अटैक हो रही है? बैक साइड से। तो उन ऊपर एग्जाम्पल क्या रहते हैं कि बार बार अटैक होगा और फाइनली क्या बन जाएंगे? 0 बन जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? हाँ आया अटैक, वो जो ऊपर था भाई, यहाँ लिखा है रेट ऑफ रेसिमाइजेशन इक्वल टू रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये समझने वाली बात है, इसको समझते हैं केमिकल काइनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। I माइनस क्या है? न्यूक्लियोफाइल। I माइनस ही क्या है? लिविंग ग्रुप भी है। I नॉन रेडियो एक्टिव लिख दिया, I स्टार रेडियो एक्टिव आयोडीन लिख दिया। देखिए एग्जांपल देखिए, समझना अच्छे से। ये मेरा ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है, क्योंकि प्योर एनांशियोमेरिकली प्योर लिया मैंने। वी हैव टेकन वर्ड एनांशियोमेरिकली प्योर लिया है ना, एनांशियोमेरिकली प्योर लिया। आरएस कन्फर्मेशन बताइए इसका। इफ इट इज डी, मान लो अगर ये डी है, इफ इट इज डेक्स्ट्रो, तो ऑलमोस्ट ये भी क्या होगा बोलो? लीवो होगा, और एंगल ऑलमोस्ट सेम होंगे। ऑलमोस्ट सेम होगा, कंप्लीटली सही सेम नहीं कर रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि सेम होगा। यहाँ पे लीवो हो गया, यहाँ तो कोई डाउट? नहीं अब केमिकल करंट सप्लाई करते हैं, देखिए समझना, फिर पूरा जो ऊपर का डिस्कशन है वो समझाता हूँ। मेरे पास मानो 10 मॉलिक्यूल्स थे डेक्स्ट्रो के, ठीक है? 10 में से 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर गए, और क्या बने? क्या बने? लीवो बने। हाँ हेलो, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं हेलो, तो 8 मॉलिक्यूल में अच्छा कितने रिएक्ट किए? 2। अच्छा टाइम मान लेते हैं टी, तो 2/T रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। तो किसी को दिक्कत है? यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, दोनों में 2/T आएगा। रिएक्टेंट में साइन क्या मल्टीप्लाई करोगे? माइनस साइन, माइनस DA/dt। प्रोडक्ट में क्या मल्टीप्लाई करिएगा? प्लस। तो दोनों से रेट क्या निकलेगी? 2/T निकलेगी। यहाँ तो कोई डाउट है? अब देखो ये क्या करेगा, लीवो वाला 2 मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो के 8 मॉलिक्यूल में से 2 मॉलिक्यूल का जो रोटेशन का इफेक्ट है वो क्या कर देगा? कैंसिल आउट। ये समझ में आई कि नहीं बताइए? हाँ तो 8 में से 2 मॉलिक्यूल का जो डेक्स्ट्रो था उसका इफेक्ट कैंसिल हो गया, किसके कारण? लिवो के कारण। तो इफेक्टिवली कितने मॉलिक्यूल शो कर रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी?
6 6 ही शो कर रहा है ना, 10 लिया था, 10 में से आपने 2 ही हटाया है, पर ऑप्टिकल एक्टिविटी कितने से चेंज हो गई, कितने मॉलिक्यूल से, बाय 4, बिकॉज दो जो बना वो क्या था, इन्वर्जन वाला, वो सेम आयोडीन था, तो ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सिमिलर होगी। अगर आयोडीन नहीं लेते, इन्वर्जन कराते तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन अगर आयोडीन ही लिया मैंने, आइसोटोप्स लिया, तो उनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है। इसलिए हमने ये मान लिया जो प्रोडक्ट बना उसकी क्या हो जाएगी, लीवो हो जाएगी, और लीवो विल बी कैंसिलिंग द इफेक्ट ऑफ डेक्स्ट्रो। इफेक्टिवली कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, 6 ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो लॉस इन ऑप्टिकल एक्टिविटी कितने मॉलिक्यूल का हो गया, 2 ही रिएक्ट किए, तो लॉस कितने का हो गया ऑप्टिकल एक्टिविटी का, 4। 4 So 4/T is the rate of loss of optical activity. You can also say what is the number of moles of racemic mixture, 4. तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर कितने हो गए, 4/T। कितने मॉलिक्यूल में रेडियो एक्टिविटी आई, 2 मॉलिक्यूल में आए, तो रेट ऑफ गेन इन रेडियो एक्टिविटी क्या है, 2/T। ये सारे डेटा अगर आप समझ गए तो ही हम ऊपर समझा पाएंगे। देखिए आप पूछिए कुछ दिक्कत हो तो किस स्टेप में, एनीथिंग यू कैन आस्क मी। एनीथिंग। सो 6 कैसे आया? हाँ सर। When I reacted 2 molecules in the from the reactant, I got 2 LIVO. So how many dextro are left out? 3 वो आंसर बोल दिया बेटा, फटाफट आंसर बोल दिया, वेट मत करो। अब मैं ही क्वेश्चन पूछूंगा, मैं ही आंसर बोलूंगा, तो फिर क्वेश्चन आपने नहीं पूछा। हाउ मेनी dextro are left out? 8. यस सर। So optical activity we are expecting due to what, 8 molecules, because earlier I was expecting for from 10 molecules, now we are expecting what, from 8 molecules. but it is it true, क्योंकि जो 2 molecules हैं वही तो लाइट को रोटेट करेंगे, 2 molecules जो LIVO के हैं जो लाइट को लेफ्ट रोटेट करेंगे, आउट ऑफ 8 molecules 2 molecules क्या करेंगे, राइट रोटेट करेंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट कर लेंगे, नेट 0 हो जाएगी। हाँ रोटेशन किसके कारण हो रही है सर, 6 ये समझ में आई सबको बात। हाँ हाँ रोटेशन होना तो चाहिए था 8 मॉलिक्यूल्स के कारण, बट हो क्या गया कि 2 मॉलिक्यूल जो LIVO बने वो 8 के 2 मॉलिक्यूल का रोटेशन कैंसिल कर देंगे, इफेक्टिवली 6 मॉलिक्यूल्स ही डेक्स्ट्रो शो कर पाएंगे। लॉस इन ऑप्टिकल एक्टिविटी 4 मॉलिक्यूल्स की हो गई, पहले 10 थी, 2 ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किए, वो लॉस इन ऑप्टिकल एक्टिविटी 4 मॉलिक्यूल्स की हो गई। देखो इतना अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए A मॉलिक्यूल लिया, A-X, ये X बना, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, माइनस D ऑफ जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है लिखा, रेट ऑफ गेन इन रेडियो एक्टिविटी और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट dx/dt। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, 1/1, जब याद है 1/1 माइनस dA/dt इक्वल टू 1/1 प्लस dx/dt। हाँ सर। दोनों का वैल्यू क्या आएगा, dx/dt ही आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ गेन इन रेडियो एक्टिविटी बोल सकते हैं, तो दोनों सेम ही है। At T equal to T, number of moles of resin mixture form कितने होंगे, 2x। Rate of loss of optical activity should be equal to rate of formation of racemic mixture, that is nothing but d of 2x upon dt, 2 into dx by dt। तो loss in optical activity कितने molecules की हो गई, 4 molecule, डबल हो गई rate of reaction, तो 2 into dx by dt और 2 into rate of reaction और 2 into rate in gain of reduction। तो आपको एग्जांपल समझाया, वही एग्जांपल कीजिए। नेक्स्ट देखिए, इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन। अब ये सब वेरिएशन है SN2 के, इसमें कुछ है नहीं। इट इज पॉसिबल व्हेन अ न्यूक्लियोफिलिक a nucleophile and a leaving group both are present in the same molecule।
तो दोनों एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होगा, तो बाहर से न्यूक्लियोफाइल लाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए एग्जांपल देखिए, CH2 यहाँ पे Br ले लिया, एक और CH2 ले लेते हैं, चलिए NH2, ये सिचुएशन है। दिस अब क्या आप देख रहे हो यहाँ पे, बताओ। NH2 क्या है? न्यूक्लियोफाइल। Br क्या है? गुड लिविंग ग्रुप। व्हाट विल हैपन? This NH2 will attack on this carbon from backside, और ये Br क्या होगी? निकल जाएंगे। तो Br निकल जाएंगे तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, बताओ। अब ऐसे पर्ट को हैंडल करने के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मान लीजिए इसका है 1 नंबर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6th वाला आइटम किससे अटैच हुआ? 1 से। हाँ तो हमेशा आप 6th वाला अगर 1 से अटैच हुआ, N पे क्या था प्रेजेंट? 2 हाइड्रोजन। N का लोन पे किसमें कन्वर्ट हुआ? बॉन्ड में बॉन्ड पेयर में। N पे क्या चार्ज आएगी? प्लस। प्लस। फिर जब भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस और हाइड्रोजन हो तो वो निकल जाता है। फाइनली प्रोडक्ट क्या बन गया? दिस। और साथ में क्या निकल गया? HBr निकल गया। बहुत आसान है। इंट्रा मॉलिक्यूलर इज नथिंग बट नॉर्मल SN2 ओनली, बट थोड़ा चेंजेस किया बस हमने। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट हो क्या 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 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है? तो प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म, स्टेबल प्रोडक्ट, जब वो 5 और 6 होगा, 3 4 हम लोग नहीं बनाते। तब बनाएंगे जब ऑप्शन ही नहीं होगा कुछ, तो कोई और न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो बात अलग है। इट इज अ 5 और 6 मेंबर्ड। ठीक है, रेट ऑफ इंट्रामोलिकुलर क्या क्या होती है, ज्यादा या कम? ज्यादा। इंटरमोलिकुलर से ज्यादा। रेट ऑफ इंट्रामोलिकुलर SN2 is more than rate of intermolecular SN2। यहाँ पे कमेंट करता हूँ, फिर बाद में पढ़ेंगे। इट इज different from SNI। यहाँ पे लिख देते हैं पहले, inversion takes place कैसा इन्वर्जन? 100%, श्योर नहीं, 100% inversion takes place at alpha carbon if it is chiral different from SNI as SNI नया रिएक्शन है, रिटेंशन takes place in SNI। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट बोलो, यहाँ तो कुछ पूछना है?
तो SNI क्या है? कुछ हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे थे। SNI। पढ़ाएंगे ना ऐसे नहीं, तुम फिर परेशान हो रहे हो। हाँ। जैसे ऐसा कुछ नहीं है जो हम छोड़ने वाले हैं आपको, ठीक है। जो हमसे, जो मेरे लिमिट में है, जेई से रिलेटेड, लिमिट का लिमिट से डेफिनेटली बाहर जाके जो भी जरूरत है सब कुछ पढ़ाएंगे। यू कैन नॉट मिस एनीथिंग, बस आप पढ़िए अच्छे से, फॉलो करिए प्रॉपरली। ये देखिए, सोडियम डाल दिया, BPO माइनस डाल दिया, NaNH2 डाल दिया। सब क्या करेगा, करो रफ वर्क में करिए। एसिड बेस। पहले एसिड बेस होगा, फिर क्या होगा, पहले एसिड बेस होगा, फिर क्या होगा। रिंग बने। नहीं, वर्ड बोलो। SN2। नहीं, इंट्रामोलिकुलर एसिड। हाँ। हर रिएक्शन जो पढ़ने वाले हो ना फ्यूचर में, जनरली वो इंट्रामोलिकुलर होगा ही फ्यूचर में। इवन E2 में तो पढ़ लिया, जो पढ़ने वाले हैं उसमें इंट्रामोलिकुलर होने की टेंडेंसी होगी। NGP इन SN2 रिएक्शन और SNNGP रिएक्शन। NGP का फुल फॉर्म होता है, दिस इज द टफेस्ट सेक्शन ऑफ SN2, क्योंकि चमकता नहीं है। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, इट इज possible in SN2 if a nucleophile, nucleophilic group कर लेते हैं, nucleophilic group is present at beta carbon with respect to living group। लिविंग ग्रुप कहाँ अटैच होता है, अटैच टू अल्फा कार्बन। इसका एक और नाम देते हैं, एनकाइमेरिक असिस्टेंस। कोई नेबर होता है, ड्यू टू NGP रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्लू है, अगर आपको ये पॉइंट पता है तो NGP फट से आइडेंटिफाई कर, rate of reaction increases। Second, final product shows retention। आपको समझ में आया कैसे, retention in configuration at alpha carbon with respect to the reactant। तो reactant के रेस्पेक्ट में आप क्या देखोगे, रिटेंशन मिल जाएगी। इट इज नॉट NGP और दिस इज नॉट SNI। SNI में क्या था, क्या लिखा था हमने SNI में, रिटेंशन लिखा था ना SNI में, रिटेंशन। हेलो, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख दूंगा SNI का, आपको एग्जांपल भी याद हो ही जाएगा। देखिए SNI में एक ही एग्जांपल है,
only one example. ROH plus SOCl2 gives RCl plus SO2 plus HCl. यहाँ पे क्या होती है, रिटेंशन होती है। कुछ नहीं पता तो आंसर तो गलत नहीं करेंगे ना, मैकेनिक नहीं पता तो आंसर गलत नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ये रिएक्शन दिख गया, पढ़ाऊं नहीं पढ़ाऊं, अगर ये रिएक्शन दिख गया एसोसिएटेड के साथ तो गलत नहीं करेंगे। in absence of pyridine, यही ऐसा नहीं है। और जैसे ही हम पूरा रिएक्शन, बस एक ही एग्जांपल ऐसे नहीं है, समझे श्रेयस, जैसे SN2 के इनफाइनाइट एग्जांपल है हाँ और SN1 के एग्जांपल, जो भी बहुत सारे एग्जांपल है। pyridine इज अ बेस, यहाँ पे मैं एरो लिखता हूँ, देखिए क्या लिखता हूँ और याद कर लीजिए आज की क्लास का। ये पहला है SNI और दूसरा है SN2, नॉर्मल SN2। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्शन। इन्वर्शन। ये दो एग्जांपल आज की क्लास का जान लिया बिना कुछ समझे, गलत नहीं हो सकता, इन्फॉर्मेशन याद रहेगी तो गलत नहीं करेंगे। हम लोग इंजरी पढ़ रहे थे वो पढ़ लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, फाइनल प्रोडक्ट शोज रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन एट अल्फा कार्बन विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट। ठीक है, क्लियर है, हाँ सर। ये हो गया। Third, the final product is formed with same configuration as reactant because of 2 times inversion, one intramolecular SN2 and other SN2। एग्जाम्पल देखिए, CH3 CH CH2 L, और ये हमने कोई न्यूक्लियोफाइल ले लिया, अटैक करा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल से, तो कौन सा रिएक्शन फेवरेबल है, पहले पहले कौन अटैक करेगा, इंट्रा होगा या इंटर होगा, बताइए, इंट्रा होगा या इंटर। इंटरनल। इंटरनल कहाँ से आ गया, इंट्रा और इंटर पूछ रहा हूँ। सॉरी, इंट्रा। इंट्रा बिकॉज इंट्रा इज फेवरेबल देन इंटर। इन 3 पॉइंट्स याद रखना है, एसिड बेस रिएक्शंस आर फास्टर, इंट्रा इज मोर देन इंटर, और थर्ड इज व्हाट द रिएक्शन ऑलवेज गोस टुवर्ड्स वीकर कंपोनेंट्स, ये हमेशा काम आती है, ये हमें बनानी है। यहाँ पे करनी क्या है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, अब रिटेंशन करनी है, तो मैकेनिज्म क्या होगा इसका, मैकेनिज्म विल बी डेफिनेटली सही है वो, पहले क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर SN2 होगा, तो CH3 CH CH2, और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस, साथ में मतलब क्या निकल गया, लिविंग ग्रुप निकल गया, लेकिन होगा क्या, यहाँ निकल गया, ये रिंग कैसा बन गया, लेकिन
3 मेंबर्ड बन गया, इंट्रामोलिकुलर हुआ फिर 3 मेंबर्ड बन गया, तो अनस्टेबल हुआ ना। हाँ अगर अनस्टेबल हुआ तो ये फिर से ओपन होना चाहेगा, अगर कुछ और न्यूक्लियोफाइल पड़ा हुआ है। अगर कुछ न्यूक्लियोफाइल नहीं पड़ा हुआ तो वही बन जाएंगे, बट अगर बाहर का एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल हमने लेकर रखा ही है जो अटैक नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर अटैक, ये क्या कर देगा? तो लीस्ट हिंडर्ड पोजीशन है, कौन सा पोजीशन लीस्ट हिंडर्ड है बताओ? ये कौन सी डिग्री है? 3 2 डिग्री। दिस इज व्हाट 2 डिग्री। ये क्या हो गया? लेस हिंडर्ड। ये क्या हो गया बोलो? मोर हिंडर्ड। व्हाट विल हैपन? दिस विल अटैक ऑन दिस अगेन, और ये फिर से रिंग ओपन हो जाएगी। रिंग ओपनिंग हो गई, क्या वो बन गया बताइए? दिस, और CH2 पे क्या लग गया? NU डैश। इन्वर्जन कहाँ पे हुआ? इन्वर्जन फर्स्ट इन्वर्जन यहाँ पे हुआ, और फिर से क्या हुआ? इन्वर्जन यहाँ पे हुआ। यहाँ पे इन्वर्जन हुआ, यहाँ पे भी इन्वर्जन हुआ। तो फाइनली ओवरऑल मॉलिक्यूल में क्या हो गया? रिटेंशन हो गया ना। R का S बना और S का R बना, तो R का R ही बना ना। बताइए, हाँ तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम? रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एट अल्फा कार्बन। क्यों? ड्यू टू 2 टाइम्स इन्वर्जन। यहाँ तक क्लियर है? यस हेलो, कोई डाउट यहाँ तक हाँ पूछना है? तो आज तो क्या क्या नया सीखा हमने? इंट्रामोलिकुलर SN2 सीखा, तो मॉलिक्यूल के अंदर ही न्यूक्लियोफाइल दिखे, मॉलिक्यूल के अंदर ही लिविंग ग्रुप दिखे, तो अटैक कर देनी है। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अब क्या करिए, मुझे इसका रफ वर्किंग कोड बना के दिखाइए एग्जाम्पल। मैकेनिज्म के साथ रफ वर्किंग बनाइए। एक मिनट सर्च करिए।
हो गया सबका? पहले तो मुझे बताइए, ये कंफर्मेशन कौन सी आर एस में बताइए। इसकी आर एस में बताइए, आर एस में। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। तो आर एस में बताइए। आर आर R2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। प्रोडक्ट बनेगा उसका जैसा बताइए, कैसे होगा? एनएच क्या शो करेंगे? एसिड। एसिड। अब शायद दिमाग में सेट हो गया। हाँ तो एसिड पे सब गलत ना करें। अब अल्फा बीटा काउंट करिए। ये अल्फा है और ये क्या है? बीटा। अल्फा और बीटा को चेक कर लिया। ये अल्फा है और ये बीटा। बीटा पे क्या दिख रहा है? ओ माइनस। हेलो, हाँ ओ माइनस दिख रहा है। तो ओ माइनस क्या करेंगे, क्या शो करेंगे ओ माइनस? हाँ, इसको फर्स्ट को आरडीएस लिख लो। फर्स्ट को आरडीएस लिख लो। मोलिकुलरिटी क्या हो जाती है? एनजीपी की 1 हो जाती है। जो फास्ट लिख लो। ये नहीं, ये आरडीएस। तो आप मोलिकुलरिटी लिख लेना एनजीपी का। ये फॉर्म हुआ। उसके बाद ये बनने के बाद व्हाट विल हैपन? इट विल शो एनजीपी इफेक्ट। क्योंकि बीटा पे क्या दिख गया? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर दिखा हाँ और बीआर निकल जाएंगे। और बीआर निकल जाएंगे, एनजीपी इफेक्ट हो गया तो रिवर्जन हो जाएगी। रिवर्जन दिखाने का तरीका एम ई एच। तो 3 नंबर रिंग बन गया ना। हाँ थोड़ा अनस्टेबल बनेंगे ऐसे। फिर क्या होगा? हाँ, यहाँ पे आप थोड़ा क्वेश्चन में देना पड़ेगा, स्लाइट इन एक्सेस, स्लाइटली एक्सेस। फिर दिस विल ब्रेक। बताइए, इस पर अटैक होगा जिससे वो खुल जाएगा बॉन्ड। जो न्यूक्लियोफाइल अटैक किया था वो फिर से मुझे मिल जाएंगे। इन्वर्जन हो गया। एच एम ई, यहाँ पे सी और ओ माइनस, यहाँ पे क्या लगता है? ओ एच। और फाइनली H3O प्लस डालने से क्या हुआ? जो O माइनस था वो फिर से प्रोटोनेट हो गया। बस यहाँ नोट लिख देता हूँ। However, the concentration of
nucleophile is high, the reaction is normal SN2 with inversion in configuration. सर बोलो सर। वो लेस इंडर कार्बन कैसे हुआ, मतलब दूसरा भी? और कोई कार्बन ही नहीं है, एक ही कार्बन है इस केस में। है ना, और कार्बन है ही सर उसमें, कहाँ कार्बन है तुम्हारा? सी डबल बॉन्ड हुआ। सी डबल बॉन्ड हो, हाँ वो कार्बन। उसका टाइम वो निकले आ गया उसका, फिर सी पे प्लस आ जाएगी ना। हाँ ये क्वेश्चन आपकी होमवर्क रहेगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपेयर NGP effect in the following. कंपेयर करिए।
फॉर्म हुआ। श्रेयस हुआ एग्जाम्पल? हेलो, आयुष नहीं हुआ क्या क्वेश्चन? किसके पास, किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है? ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ सल्फर, इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? व्हाट? मोर, हेंस more tendency to show what? सर हाँ सर, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होगा ना? क्या आप कुछ इस मेंशन नहीं है टाइम तो पूरा पे प्रोटीन ले लेंगे। पर वो तो अप्रोटिक में होता है ना SN2। ऐसा नहीं है, फेवर करता है। फेवर जितना रखोगे अब देखो, OH माइनस हम एक्वस एनएच, हमेशा वो क्या बोलता हूँ मैं, एक्वस एनएच SN2 बोलता हूँ। हाँ फेवर कराएगा। अगर OH माइनस आपने ज्यादा क्वांटिटी में लेकर रखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता सॉल्वेंट का, ओके सर। है ना। पोलर हाँ एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN2 रिएक्शन, बट एक्वस NaOH अगर लिखा हुआ है ना, एक्वस KOH, हाँ मैं फिट कर लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्वस KOH या एक्वस NaOH हम लोग मैक्सिमम टाइम पे SN2 ही कराते हैं। अगर अल्कोहलिक KOH लिखा हुआ है या अल्कोहलिक NaOH लिखा हुआ है तो वी आर एक्सपेक्टिंग व्हाट इट। जनरली जो होती है मतलब 99% केस में वही होता है।
सबसे सिर्फ लास्ट में समझाऊंगा, रिमेनिंग आप ट्राई करना। लास्ट वाला सब में देखो कॉमन ऑब्जर्वेशन है। जस्ट क्या देखना एनजीपी के लिए, कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है एनजीपी में। अल्फा पे लिविंग तो बीटा पे क्या, न्यूक्लियोफिलिक सेक्टर। ये अल्फा और ये क्या है, बीटा। हेलो, हाँ ये अल्फा है, ये क्या है, बीटा। यहाँ पे एक कार्बन छोटा है, यहाँ पे बी आर है। तो ये अल्फा और बीटा पे क्या दिख रही है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। अल्फा बीटा, बीटा पे क्या दिख रही है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। वही देखना है बार बार। यहाँ पे देखो अल्फा बीटा पे क्या दिख रही है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। अल्फा बीटा, बीटा पे क्या दिख रही है। अब बोलोगे हाँ तो लोन पेयर नहीं है, बट इट हैज गॉट बाय इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियोफाइल्स का टाइप थे ना बाय इलेक्ट्रॉन्स। तो बेंजीन भी क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या शो करेगा, बेंजीन विल शो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। स्टार का मतलब क्या है, वही 14 दिखाने के लिए अलग। हेयर एनाइल रिंग विल शो एनजीपी इफेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन का मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप सोचिएगा। सिक्स बस बता रहा हूँ। सिक्स में मेरे पास दो जगह है जहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। ये कौन सी मॉलिक्यूल होती है, इपॉक्साइड याद है। इपॉक्साइड याद है कि नहीं बताइए। हाँ हाँ व्हाट इज दिस, इपॉक्साइड। इपॉक्साइड स्टेबल या अनस्टेबल, थ्री मेंबर्ड साइक्लिक ईथर। highly unstable या unstable in basic as well as acidity. Unstable in basic as well as acidity. Ethers are generally stable in basic medium. तो मेरे पास दो जगह पे जहाँ पे अटैक कर सकते हैं, यहाँ भी अटैक कर सकते हैं, यहाँ भी अटैक कर सकते हैं। So there are two positions. Preferred will be this. प्रीफर कौन सा होगा, इपॉक्साइड। ये बस ये ध्यान रखने वाला पार्ट है कि अटैक आप किस पे करोगे। यहाँ पे लिविंग तो बीआर भी है, यहाँ पे इपॉक्साइड भी है। इपॉक्साइड ज्यादा अनस्टेबल है। ETO minus will attack here, ये ऐसा बन जाएगा। क्या फॉर्म हो बताओ, CH2 CH2 पे क्या लग गया, CH3 CH2O माइनस है ना। हाँ यहाँ पे क्या आ गया, O माइनस। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, Br। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, Br14 अटैक कहाँ पे होगी, इस पे, और Br निकल जाएगी। कंपाउंड क्या बन गया बताइए, CH2 CH इपॉक्साइड CH2O CH2 CH3। यहाँ पे क्या है 14। 14 का मतलब समझाने के लिए कि डिफरेंट है। अगर मैंने डायरेक्टली असेंट तो कराया होता तो क्या बनता बताओ, अगर डायरेक्टली असेंट तो कराया होता क्या फॉर्म होता, Br की जगह पे क्या लगा देते आप, OCH2CH2। if
डायरेक्ट SN2 occurs, कंपाउंड क्या बनता? प्रोटीन कहाँ लगता है? यहाँ। मेजर कौन सा है? यही बनेगा ही बेसिकली। मेजर क्या मतलब कि नेग्लिजिबल। तो ये क्वेश्चन का टफ पार्ट क्या था? BR को हटा के मैं EO लगाऊं, इधर भी लगाऊं, तो बात तो बराबर होगा। 14 नहीं लगाऊंगा तो दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। 14 विल क्रिएट अ डिफरेंस। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग क्या है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल took place on what? On epoxide। तो अगर मेरे पास दो ऑप्शन है, अगर हमारे पास दो ऑप्शन है, epoxide भी और लिविंग ग्रुप भी है, तो किस पर अटैक करोगे आप? epoxide पर अटैक करोगे। समझ गए श्रेयस यहाँ तक? और वो उसमें फिर से नहीं अटैक होगा क्या? कुछ बचा ही नहीं है ना। अगर ये बचा होता तो अटैक होता। मैं यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट डाल देता हूँ, नो कंफ्यूजन। 1 इक्विवेलेंट नहीं, अटैक होगा ना। इंट्रामोलिक्यूलर इंट्रामोलेकुलर कैसे वो होगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। फर्क क्या पड़ेगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज की क्लास में आई थिंक सभी डिफिकल्ट एग्जाम्पल डिस्कस हुए। सारे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल करिएगा, दिक्कतें पूरी आएगी, कंफर्म है। कुछ नहीं है थ्योरी में, फिर भी दिक्कत आएगी। ये ऑलरेडी हमने NGP समझाया आपको यहाँ। आई थिंक सभी एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए। ठीक है, यहाँ तो रिवाइज कर रखिएगा, अपडेट कर लीजिएगा नोट्स। हमारा ऑलमोस्ट रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म होने वाला है। नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशंस ऑफ SNI पढ़ लेंगे। पहले SNI मैकेनिज्म पढ़ लेंगे, तो उसके बाद हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ SN1 SN2 कर लेंगे। मतलब कहाँ यूज करते हैं, देखो फटाक से बोल दो। जैसे NaI एसीटोन, SN2 बोल दिया, वैसे ही जो रिएजेंट देखोगे और बोलोगे SN2। ठीक है क्लियर? हाँ सर। सर फिर E1। हाँ, टेस्ट में क्या आने वाला है? मतलब कब अल्काइल टेस्ट है? हलाइड दिया है अभी। कब दिया है टेस्ट? इसी संडे? हाँ हाँ सर। पूछता हूँ मैं, पूछता हूँ। अल्काइलेट को चैप्टर नहीं होता। अल्काइलेट का 91 रिएक्शन क्या रिएक्शन मैकेनिज्म का ही है, देख ही रहो ना। हाँ कुछ रिएक्शन अलग है, वो हम बताएंगे। अब पर चांस नहीं है कि अल्काइलेट पूछेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म पूछेंगे। ठीक है ना? हाँ सर। ओके।